हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यह चैनल खास तौर पर छात्रों के लिए बनाया गया है, जहां हम आपके तकनीकी समस्याओं का समाधान लेकर आते हैं। साथ ही साथ विद्यालय से संबंधित अगर किसी प्रकार की समस्या तकनीकी आ रही है, उसके लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं। छात्रों के साथ कई तरह की समस्याएं होती हैं, जैसे ऑनलाइन पढ़ाई, लैपटॉप रखे हैं तो उससे संबंधित, मोबाइल है उससे संबंधित, किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर या इंटरनेट से संबंधित, किसी वेबसाइट से संबंधित कई तरह की समस्याएं आती हैं, कई तरह की जानकारियां उनको देनी पड़ती है। तो इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है। इसी क्रम में आज हम लोग उत्तर प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के फार्मेसी के छात्र, इस बोर्ड को शॉर्ट में BTE-UP के नाम से भी जाना जाता है, उनके लिए आज का वीडियो है। यह वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बताएंगे कि वह BTE की वेबसाइट से क्या-क्या चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, जैसे परीक्षा का कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, नोटिफिकेशन कैसे देखेंगे तथा अपने आईडी को कैसे लॉगिन करेंगे, उनको कौन-कौन सी चीज़ें वहां पर प्राप्त होंगी, ये आज हम लोग जानेंगे तक ताकि वे अपना जो है कोई भी कार्य आसानी से कर सकें, उनको कहीं जाना ना पड़े। वेबसाइट पर बहुत सी चीज़ें दी गई हैं, उनको वहाँ पर सिलेबस प्राप्त हो जाएगा, परीक्षा का कार्यक्रम प्राप्त हो जाएगा, उनको सारा का सारा सर्टिफिकेट, तरह-तरह की चीज़ें वहाँ पर उनको प्राप्त होगी। तो ये सब चीज़ें कैसे करेंगे, इसके लिए इसको देखने के लिए हम लोग BTE-UP की वेबसाइट पर जाएँगे और स्टूडेंट की लॉगिन में क्या-क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, कैसे-कैसे उसको करेंगे, देखेंगे। चलिए हम लोग BTE-UP की वेबसाइट को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ है। देखिए, हम लोग BTEUP.ac.in नामक वेबसाइट पर आ चुके हैं, जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ की वेबसाइट है। यहाँ पर सबसे ऊपर दिया हुआ है हिंदी। यहाँ पर हम इसको हिंदी में चेंज कर सकते हैं वेबसाइट को। देखिए, कुछ चीज़ें यहाँ पर हिंदी में चेंज हो जाती हैं, जैसे जैसे यहाँ पर फॉन्ट प्राप्त होता है। इसके बाद यहाँ पर राइट साइड में दिया हुआ है +A+ दिया हुआ है। यहाँ पर हम फॉन्ट की साइज़ को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं, ये फॉन्ट को नॉर्मल करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर फॉन्ट को मिनिमाइज करने के लिए, डिक्रीज फॉन्ट करने के लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर ये वेबसाइट की तकनीक है। यहाँ कई ऑप्शन दिए गए हैं, कई मेनू है। जैसे यहाँ पर दिया है मुख्य पृष्ठ यानी होम पेज, हमारे बारे में, मैंने इसे हिंदी में चेंज कर दिया इसलिए सब दिखा रहा है। संस्था, पाठ्यक्रम, यहाँ जितना भी पाठ्यक्रम है, ये कोर्स कौन कौन से हैं। इसके बाद लॉगिन, ई सर्विस यहाँ पर दी गई है। RTI पॉलिटेक्निक सीट डिटेल्स, यहाँ पर पॉलिटेक्निक की सीट की डिटेल को हम लोग देख सकते हैं। यहाँ रिजल्ट देख सकते हैं। देखिए, रिजल्ट के यहाँ पर कई तरह के रिजल्ट हैं, 3 ऑप्शन इसके रिजल्ट के बनाए गए हैं। इसमें आप लोग रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर इंजीनियरिंग रिजल्ट जून 2024 लिखा हुआ है। यहाँ फार्मेसी रिजल्ट जून 2024 लिखा हुआ है। इसको हम लोग देख सकते हैं। हमारा मेन उद्देश्य क्या है, आज हम लोग स्टूडेंट के को लॉगिन करेंगे, स्टूडेंट के आईडी को लॉगिन करेंगे। तो इसके लिए आपको एक स्टूडेंट की आईडी होनी आवश्यक होगी। सबसे पहले हम लोग लॉगिन करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग लॉगिन पर क्लिक करते हैं और यहाँ दिया हुआ है छात्र लॉगिन यानी स्टूडेंट लॉगिन। स्टूडेंट लॉगिन पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। देखिए, अब इसका इंटरफेस चेंज हो जाता है। यहाँ पर होम, स्टूडेंट लॉगिन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, फॉरगेट पासवर्ड, यानी जिन स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ से होगा। जिनको लॉगिन करना है वो यहाँ से जाएंगे, और जो अपना पासवर्ड खो चुके हैं, भूल चुके हैं, वे यहाँ से पासवर्ड को प्राप्त कर सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड करके हम पासवर्ड को यहाँ से प्राप्त कर चुके हैं। देखिए, स्टूडेंट लॉगिन करने के लिए आपको एक एनरोलमेंट नंबर डालना होगा।
और आपका जो पासवर्ड है वह आप डालेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर डालेंगे। इसके बाद नीचे हम यहाँ पर पासवर्ड डालते हैं। दोनों एंटर करने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं। तो चलिए आज हम लोग एनरोलमेंट नंबर डालकर, पासवर्ड डालकर और उसको लॉगिन करते हैं। तो देखते हैं क्या शो कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर किसी छात्र का एनरोलमेंट नंबर डाल दिया। एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद पासवर्ड भी यहाँ पर हमने डाल दिया। देखिए हम पासवर्ड भी डाल दिए। पासवर्ड डालने के बाद हम इसको लॉगिन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद क्या ओपन होगा ये देखना है। तो चलिए हम लोग लॉगिन करते हैं। लॉगिन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद एक और नई चीज़ आ गई। यहाँ पर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन प्राविधिक शिक्षा परिषद ई सेवाएँ यहाँ पर लिखा हुआ है। इधर लेफ्ट साइड में स्टूडेंट राइट्स, इधर स्टूडेंट वर्क स्पेस, यहाँ डैशबोर्ड लिखा हुआ है। ई सेवाएँ छात्रों के लिए आधार वेरिफिकेशन टू व्यू आंसर बुक एंड जून 2024 एग्जामिनेशन, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। रिजल्ट वगैरह देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर डैशबोर्ड में कौन कौन सी सुविधाएं और हैं देखिए। यहाँ पर ई सेवाएं नामक यहाँ पर लिंक है। इस पर जब क्लिक करते हैं तो क्या ओपन होता है, इस पर क्लिक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। अब इसमें तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पर दी गई है। जैसे इशू द ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यहाँ पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, इसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, प्रोविजनल मार्कशीट, इसके बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट, स्क्रूटनी, यदि स्क्रूटनी की परीक्षा हुई है तो स्क्रूटनी का रिजल्ट यहाँ पर दिखाएगा। रिजल्ट ऑफ बैक पेपर यदि छात्र दिया है तो बैक पेपर का यहाँ पर रिजल्ट दिखाएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ मार्कशीट का रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। मार्कशीट में अगर किसी प्रकार का सुधार है तो वो कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्राप्त करना है, यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। डुप्लीकेट मार्कशीट यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और इधर लेफ्ट साइड में दोबारा देखते हैं तो यहाँ पर क्या दिया है, आधार वेरिफिकेशन। यहाँ पर हम लोग आधार को वेरीफाई कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते हैं तो क्या शो होता है, यहाँ पर स्टूडेंट का डिटेल दिखा रहा है। स्टूडेंट का यहाँ पर डिटेल दिखा रहा है। इसके बाद नीचे यहाँ पर दिया है आधार नंबर डालने के लिए ऑप्शन। यहाँ पर हम लोग आधार नंबर डालकर और या चेक बॉक्स को क्लिक करके यहाँ हम लोग आधार को वेरीफाई कर लेंगे। आधार वेरीफाई करने के लिए जब इस आधार नंबर डालकर और चेक बॉक्स को चेक करके हम लोग आधार एंट्री करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ OTP प्राप्त होगा। OTP के बाद OTP जब हम इसमें एंटर करेंगे तो हमारा जो है आधार वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन के बाद नीचे दिया हुआ है जो टू व्यू आंसर बुक फॉर जून 2024 एग्जामिनेशन के बारे में हम लोग कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। देखिए इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्या आता है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद क्या ओपन होता है, हाँ एक नया इंटरफेस ओपन होता है जिसमें लिखा है पोर्टल फॉर ऑनलाइन व्यूइंग ऑफ आंसर बुक। इसके बाद यहाँ पर क्लिक क्लियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर व्यूइंग आंसर बुक यहाँ पर दिया हुआ है। क्लिक हियर फॉर रीप्रिंट ऑफ एप्लीकेशन, क्लिक हियर फॉर व्यू आंसर बुक, अदर इम्पॉर्टेंट नोटिस एंड अपडेट्स, ये सब हम लोग यहाँ पर ओपन करके अपने यूज जिसकी आपको आवश्यकता होगी वो आप यूज करके देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग फिर से डैशबोर्ड पर आ गए हैं और छात्र की ई सेवाओं के बारे में देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी ई सेवाएँ छात्र को प्राप्त होती हैं। तो हमने तो लिस्ट को देख चुका है लेकिन उसमें एंटर करके नहीं देखे हैं कि कैसे प्राप्त होगी। यहाँ पर हम लोग ई सेवाएँ पर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए लिंक है, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट का पासिंग डिटेल, यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर, नेम, फादर नेम, इंस्टीट्यूट्स, ब्रांच,
पासिंग ईयर, ये सब दिखा रहा है। इसके बाद स्टूडेंट एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर जो अप्लाई किया गया है, तो यहाँ पर एक बटन प्राप्त हो चुका है, डाउनलोड सर्टिफिकेट। डाउनलोड सर्टिफिकेट बटन पर क्लिक करके हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने पर डाउनलोड के लिए ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। हम यहाँ से सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी सेवा को देखते हैं। चलिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट में भी स्टूडेंट का पासिंग डिटेल और स्टूडेंट का एप्लीकेशन स्टेटस दिखा रहा है। यह अप्रूव हो चुका है, यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और अगली सेवा, अगला क्या है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट का पासिंग डिटेल और स्टूडेंट का एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर जो ग्रीन वाला बटन है वो नहीं प्राप्त हुआ है, क्योंकि यह केवल अप्लाई किया गया है। अभी वह एक अप्लाई किया गया है, अभी रेडी नहीं है। नहीं तो वो भी हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, प्रोविजनल मार्कशीट। प्रोविजनल मार्कशीट के लिए यहाँ पर, यह देखिए यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, सर्वर यहाँ पर दिया नहीं है प्रोविजनल मार्कशीट, हम इसको नहीं देख पा रहे हैं। चलिए बैक करते हैं। यहाँ पर दिया है डिप्लोमा सर्टिफिकेट। डिप्लोमा सर्टिफिकेट पर देखते हैं। यहाँ यह डिप्लोमा सर्टिफिकेट ओपन हो रहा है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट पासिंग डिटेल्स, स्टूडेंट एप्लीकेशन डिटेल। यहाँ पर लिखा हुआ है नो डिप्लोमा इज अवेलेबल। अभी यहाँ पर डिप्लोमा जो है पूरा नहीं शो कर रहा है। जब इसमें अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पर यह जो बटन है रेड से ग्रीन हो जाएगा। यहाँ से हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, डिप्लोमा के बाद स्क्रूटनी रिजल्ट। यहाँ पर देखिए क्लिक करिए। यहाँ पर अगर आपने स्क्रूटनी का फॉर्म फिल किया होगा तो आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट का डिटेल शो हो रहा है। नेक्स्ट, स्क्रूटनी डिटेल के बाद यहाँ पर क्या दिया है, रिजल्ट ऑफ बैक पेपर। बैक पेपर जो स्टूडेंट भरे होंगे उनके लिए बैक पेपर प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट का डिटेल देख सकते हैं और इनरोलमेंट नंबर, नेम, फादर नेम, इंस्टीट्यूट। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है अप्लाई फॉर रिजल्ट। यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए अप्लाई करने के बाद क्या दिखा रहा है, नो रिजल्ट फाउंड। चलिए, अब हम लोग दोबारा डैशबोर्ड पर आ चुके हैं और ई सेवाएं पर क्लिक कर चुके हैं। यहाँ पर दिया हुआ है रेक्टिफिकेशन ऑफ मार्कशीट। यहाँ पर रेक्टिफिकेशन ऑफ मार्कशीट पर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या शो कर रहा है, यहाँ इनरोलमेंट नंबर, इसके बाद करेंट स्टूडेंट डिटेल। इसके पहले यहाँ पर दिया हुआ है प्लीज़ सेलेक्ट रेक्टिफिकेशन टाइप। यहाँ पर हम लोग टाइप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन। यहाँ पर नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि करेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। करेंट जो स्टूडेंट का डिटेल है शो कर रहा है। यहाँ पर करेंट स्टूडेंट के डिटेल को हम लोग बदल सकते हैं। स्टूडेंट डिटेल को यहाँ से हम लोग अपडेट कर सकते हैं। स्टूडेंट को डिटेल को अपडेट करने के बाद यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल को एंट्री कर देंगे, जो आप नाम चाह रहे हैं और नाम एंटर कर देंगे। फादर नेम अगर चेंज करना चाहते हैं तो फादर नेम कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ करना चाहते हैं डेट ऑफ बर्थ कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको हाई स्कूल की मार्कशीट यहाँ पर लगानी होगी। यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट में हाई स्कूल की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर अपलोड बटन दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग चूज फाइल पर क्लिक करके फाइल को हम लोग अपलोड कर देंगे। इसके बाद अप्लाई फॉर रेक्टिफिकेशन, यानी किसी प्रकार का सुधार नाम, पिता के नाम में और डेट ऑफ बर्थ के करेक्शन में किसी प्रकार का करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए हम लोग अब दोबारा डैशबोर्ड पर ई सेवाओं पर आ चुके हैं। जहाँ पर ई सेवाएं छात्र के लिए लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करने के बाद हम इधर से देख रहे हैं कौन से ऑप्शन तक हम लोग यूज कर चुके हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ मार्कशीट, इसके बाद यहाँ पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट का डिटेल दिया गया है। इसके बाद स्टेटस रिपोर्ट यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर नो डिप्लोमा अवेलेबल क्योंकि यह ग्रेड है
अगर यह डिप्लोमा प्राप्त हो चुका होता तो ग्रीन कलर का बटन यहाँ पर शो होता। अगली सेवाएँ देखते हैं, अगली सर्विस देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर हमने सारे की सारी सर्विस देख चुके हैं, लेकिन एक बचा हुआ है। इसमें क्या है, डुप्लिकेट मार्कशीट। यहाँ पर हम लोग डुप्लिकेट मार्कशीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सर्वर का प्रॉब्लम आ रहा है, किसी प्रकार का दिक्कत आ रहा है। तो हम इसको बैक करते हैं और देखते हैं यहाँ पर सारी की सारी सुविधाएं आपको प्राप्त हो रही है। जैसे इसमें सुविधाएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। इसमें आधार वेरिफिकेशन आवश्यक है। आधार का अपना वेरीफाई करा लीजिए ताकि आपको सारी सुविधाएं आसानी से मिल सके। तो आज हमने जो BTUP की वेबसाइट है उस पर फार्मेसी के छात्र अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, अपना मार्कशीट, अपना डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, यदि स्क्रूटनी भरे हैं तो स्क्रूटनी का रिजल्ट, बैक पेपर है तो बैक पेपर का रिजल्ट, यदि मार्कशीट में किसी प्रकार का चेंज कराना है तो करा सकते हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हो तो प्राप्त कर सकते हैं, और डुप्लिकेट मार्कशीट भी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने BTUP फार्मेसी के छात्रों के लिए जानकारी देने का प्रयास किया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सारे नए वीडियो तुरंत आपको प्राप्त हो सके, उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे व्यक्ति को भी प्राप्त हो जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।